हेलो मैथ्स मुझे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम चैप्टर 1 रियल नंबर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ये। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है हमारे पास, द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर इज़। तो प्राइम नंबर्स के टोटल फैक्टर्स कितने होते हैं। तो हमें पता है कि जो प्राइम नंबर होता है जैसे 2, 3, 5, इन सब के फैक्टर या तो ये खुद होते हैं या इनटू में हम 1 लगा सकते हैं और उसके कोई पॉसिबल फैक्टर्स नहीं होते हैं। तो इसका आंसर कितना होगा 2। आप कोई सा भी ट्राई कर लो, 7 कर लो, 7 इंटू 1 कर सकते हैं बस अब। तो इसके प्राइम फैक्टर के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर होते हैं 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द HCF एंड द LCM ऑफ 12, 21, 15 रेस्पेक्टिवली आर। हमारे पास 4 ऑप्शन है। तो इनका HCF और LCM निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन तीनों नंबर्स के पहले फैक्टर कर लेते हैं। 12 के फैक्टर क्या होंगे, 4 इंटू 3, 4 3 12 होता है। और फिर 4 को हम फैक्टर करते हैं तो हम उसको प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखते हैं, प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो 4 को और हम आगे फैक्टर कर सकते हैं। 4 एक कंपोजिट नंबर है तो ये जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ये फैक्टर हो गए। इसको आप अगर पावर की फॉर्म में लिखो तो 2 की पावर 2 इंटू 3 हो जाएगा। फिर 21 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 7 3 21। 15 के फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 5 3 15। तो ये इसके फैक्टर हो गए। अब हम इसके HCF निकालेंगे। तो जब हम HCF निकालेंगे इन तीनों नंबर का, 12, 21, 15, इनका HCF निकालेंगे। तो HCF में क्या होता है, हम जो तीनों में कॉमन होती है, सबसे छोटी कॉमन वैल्यू जो होती है वो उसका HCF होगा। तो आप देख सकते हो सब में 3 कॉमन है। इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें सिंगल पावर आ रही है सबकी। तो वो जो 3 होगा वो इसका HCF हो जाएगा। अगर सपोज़ किसी में आपका 3 की पावर 2 होता और बाकी सब में सिंगल पावर होती तो हम सिंगल पावर को ही HCF में लेते हैं, सबसे छोटी पावर लेते हैं हम। अगर कॉमन भी होता है तो उसमें भी जो सबसे छोटी पावर वाला होता है वही HCF हो जाएगा। फिर इसके बाद इसका LCM निकालेंगे। LCM कितना होगा, 12, 21, 15। तो इसमें हम किसी भी फैक्टर की हाईएस्ट पावर लेते हैं। जैसे यहाँ पे 2 की पावर 2 है तो इसे लेंगे। 3 है सब में तो 3 को एक टाइम लेंगे। जैसे अगर ये वाला केस होता है जो मैं यहाँ बता रही थी कि 3 की पावर 2 और 3 इसकी सिंगल पावर होती तो हम 3 की पावर 2 लेते हैं यहाँ पे। तो इन सब में तो सिंगल पावर है तो हम सिंगल पावर लेंगे। 7 लेंगे, 5 लेंगे, मतलब जो भी वैल्यू है वो सब हम एक एक बार ले लेंगे। अगर पावर हाईएस्ट ज़्यादा होती, जैसे यहाँ पे 7 होता, कहीं पे 7 की पावर 3 होता तो हम 7 की पावर 3 लेते। अब बस हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 5, 4 3 12, 7 5 35। अब 12 और 35 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इनके फैक्ट मल्टीप्लाई करेंगे हम 12 और 35 की तो ये आ जाएगा 420। मतलब अगर हम अपने ऑप्शन देखें तो हमारा HCF 3 आ रहा है और LCM 420 आ रहा है। मतलब जो C ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास, इफ़ HCF ऑफ 336, 54 इक्वल्स टू 6, फाइंड LCM ऑफ 336, 54। तो ये दोनों सेम नंबर है। इनका LCM HCF दे रखा है और LCM फाइंड करना होता है। तो इसमें भी आप ऐसे फैक्टर करके कर सकते हो, पर यहाँ पर हमारे पास इसका एक फॉर्मूला भी होता है कि अगर हमारे पास 2 नंबर दिए होते हैं तो दोनों नंबर का प्रोडक्ट इक्वल्स टू HCF ऑफ बोथ नंबर इनटू LCM ऑफ बोथ नंबर। तो ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो यहाँ पे हमें दोनों नंबर दे ही रखे हैं। अगर ये ऐसा होता कि आपको HCF किसी और का दिया होता और LCM किसी और का फाइंड करना होता तब ये अप्लाई नहीं होता। तो 336 इंटू 54 इक्वल्स टू HCF ऑफ AB कितना होगा, मतलब AB मतलब 336, 54 ही है तो ये 6 है। और LCM ऑफ A 336, 54 हमें फाइंड करना है। तो बस यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको 6 को इधर अपॉन में लेके आएंगे। 336 इंटू 54 अपॉन 6 इक्वल्स टू LCM ऑफ 336, 54। आप 6 से कैंसिल कर सकते हो, 6 9 54। अब 9 के हम 336 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जब हम 336 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3024। ये हमारे पास इसका LCM आ जाएगा। तो कभी भी आपको ये कंडीशन मिले जिसमें आपको दो नंबर के आपको HCF दे रखा हो और उसका LCM फाइंड करना हो, या LCM दे रखा हो HCF फाइंड करना हो, या बोथ
वैल्यूज़ दे रखी हो, HCF भी दे रखा और LCM भी दे रखा और इसमें ही कोई वैल्यू मिसिंग हो तब भी आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय बोथ 306 एंड 657। तो हमें एक स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जो दोनों ही वैल्यूज से डिविजिबल हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम दोनों नंबर का एलसीएम फाइंड करेंगे। जो इनका एलसीएम होगा वही नंबर ये स्मॉलेस्ट नंबर होगा जो इन दोनों से डिविजिबल होगा। तो अगर हम 306 के फैक्टर कर लेते हैं, अगर आप 306 के फैक्टर करोगे तो आपको मिल जाएगा कितना, 2 × 3 × 3 × 17। इसको आप ऐसे कर सकते हो, 306 को अगर आप इसका फैक्टर फाइंड करना चाहो तो 2 से कर सकते हो, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 2 3 ज़ा, फिर 3 से कर सकते हो, 3 5 ज़ा 3 1 ज़ा, फिर 3 से 3 1 ज़ा 3 7 ज़ा 21, फिर 17 से ऐसे कर सकते हैं। ऐसे हम 657 के फैक्टर फाइंड करेंगे। तो 657 का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, आप इसे 3 से कर सकते हो, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27, फिर 3 से 3 7 ज़ा 3 3 ज़ा और फिर 73। तो किसी से हो नहीं सकता है, तो ये हो जाएगा 3 × 3 × 73। ठीक है, तो अगर आप इसके एलसीएम फाइंड करोगे 306, 657 के, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा, 3 की पावर 2 यहाँ पे भी है, तो उसको हम एक टाइम लिखेंगे, फिर 17 और फिर 73। ये इसका एलसीएम हो जाएगा और जो इसका प्रोडक्ट आएगा वही वो स्मॉलेस्ट नंबर होगा जो दोनों से डिविजिबल होगा। तो इसका हम प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो इसका प्रोडक्ट करने के बाद हमें वैल्यू क्या मिलेगी, 22338। ये वैल्यू होगी जो इन दोनों वैल्यू से डिविजिबल होगी, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा जो इन दोनों से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब हम आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, व्हाट इज़ द HCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 2, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, 4। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर मतलब 4 के ही आप फैक्टर कर सकते हो प्राइम नंबर की फॉर्म में, अदरवाइज जो उसके स्टार्टिंग में वैल्यूज होते हैं 1 2 3, 1 के 1 ही फैक्टर होगा, 2 एक प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, तो कंपोजिट नंबर स्मॉलेस्ट 4 होगा। अगर आप इसका HCF फाइंड करोगे, HCF ऑफ 2, 4, 4 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 2, तो इसका HCF क्या होगा, 2। इन दोनों में सबसे स्मॉलेस्ट पावर क्या है, 2 है, तो 2 इसका HCF हो जाएगा। और अगर आप इसका LCM फाइंड करते तो ये 4 आता। सो आज हमने 5 क्वेश्चन करे रियल नंबर के, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।